आप देखो, जीवन में कभी भी दूसरे के दिए हुए फीडबैक, कमेंट, जजमेंट पे विश्वास मत किया करो। लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो लोगों का पर्सनल ओपिनियन होता है, उनका अपना लाइफ के प्रति दृष्टिकोण, नज़रिया होता है। उस नज़रिए से वो आपके बारे में एक आइडिया तैयार करते हैं और अपना फीडबैक जो है सारा दिन आपके प्रति बोलते रहते हैं। एक छोटी सी घटना भी बता रही हूँ। मेरे बच्चे ने इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और हम बहुत ही हाई उम्मीद लगाए हुए थे, क्योंकि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ही पेपर लिखा था, बहुत ही हाईएस्ट नंबर की हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कभी कभी होता है ना, भगवान आपको परिस्थिति और परेशानी में इसलिए डाल देता है कि उस परिस्थिति और परेशानी से आप जूझो और भविष्य के लिए अपना जो है रास्ता है उसको खोलो। अब देखो हुआ क्या कि बच्चे का मेरा जो साइंस और एसएसटी का मार्क्स जो था वो बहुत ही पुअर दे दिया। इतना पुअर कि रिजल्ट देखते ही हम शॉक्ड हो गए। तो मैंने क्या किया, फिर से जो है मार्क्स को रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। तो साइंस के तो मार्क्स बहुत अच्छे सुधर गए, उसके 100 में 100 आ गए, लेकिन एसएसटी के जो मार्क्स थे अभी भी उतने ही के उतने ही पे लटके हुए थे, जिसे देख के मेरा बड़ा ही शौक हो रहा था। तब मैंने सेकेंड राउंड में अप्लाई किया, आंसर बुक मंगाई। जब मैंने आंसर बुक मंगाया तो मुझे और भी सदमा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो थे बिल्कुल सिंपल आंसर थे। उसके जो आंसर थे बिल्कुल सिंपल थे। असहयोग आंदोलन के क्या कारण और एल्युमिनियम उद्योग के स्मेल्टिंग, जो एक सिंपल, एक बार कोई इंसान भी पढ़े ना बुक तो लिख देगा। दोनों में 0 बैठा दिया गया। अब ये देखते ही मुझे बड़ा ही सदमा लगा। फिर से मैंने थर्ड फेज में जो है आंसर बुक के रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो मार्क्स उसके सुधर गए और उसके 100 में 100 आ गए। देखो, ये जो छोटी सी बात है, अगर गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि हम लाइफ में करते क्या, हमेशा दूसरे की बातों पे विश्वास करते जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप दूसरे पे विश्वास करते जाते हो उतना अपने को लो सेल्फ फील डाउन कराते जाते हो और आपके अंदर की जो शक्ति होती है ना, कुंठित होते जाती है। अब देखो, हमें अपने बच्चे पे पूर्ण रूप से विश्वास था और बच्चे को ना सिर्फ 3 ही लोग जानते हैं। बच्चा खुद वो क्या लिखा है, बच्चे की टीचर और जो बच्चे को उसकी माँ पढ़ाती है। और आपके बच्चे के बारे में तीसरा चौथा कोई भी आदमी है फीडबैक नहीं तैयार कर सकता है। मुझे बड़ा ही शौकिंग लगा अपने बच्चे का रिजल्ट देख के, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि बच्चा मेरा गलत लिख ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने फिर से आंसर बुक रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो सारा मार्क्स उसके सुधर गए। तो ये सब जो बातें जीवन में जो भगवान हमें इस परिस्थिति से रूबरू कराता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से स्ट्रांग, मजबूत बनाने के लिए कराता है। और आगे की जो परिस्थिति और परेशानी है ना, उस समस्या से हल निकालने के लिए प्रेरित करता है। अगर सब कुछ भगवान ईजिली दे देना तो हमें एक कंफर्ट जोन में जीने की आदत पड़ जाएगी और नेक्स्ट टाइम से, अगली बार से अगर परिस्थिति और परेशानी आती है तो तुरंत इंसान गिर जाएगा, पड़ जाएगा, रो जाएगा, पट जाएगा और अपने लाइफ को ख़त्म करने के बारे में ही सोचने लगेगा। इसलिए देखो, कभी कभी अगर अकेले बैठो, एकांत में बैठो तो सोचो तो भगवान कितनी बड़ी शिक्षा देता है इन सारी घटनाक्रम को ला करके। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण है, माँ दुर्गा है, हमें आगे बढ़ाने के लिए सारी घटनाक्रम लाती है। और कभी भी दूसरे पे फीडबैक पे मत डिपेंडेंट रहा करो। देखो, जिसने भी कॉपी चेक की उसने अपने नॉलेज के हिसाब से चेक की, तभी सही आंसर पे उसने 0 पे 0 बैठा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी सरप्राइजिंग थिंग है कि सही कॉपी पे लिखे हुए चीज़ पे उसने 0 पे 0 बैठा के बच्चे को कितने डिप्रेशन में डाल दिया, हमें भी कितना मानसिक टेंशन में, टॉर्चर की घड़ी में डाल दिया। लेकिन जब इंसान अपने आप पे विश्वास करता है ना, तो जीवन का हल निकालने का कोशिश करता है। परिस्थिति है, परेशानी है, समस्या है, सब कुछ यहीं का यहीं है, लेकिन हम उस परिस्थिति और परेशानी से कैसे निकल सकते हैं। और ये तब होता है जब मन आपका खुला रहता है। जब मन आपका खुला रहता है तो माइंड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की तरफ भागता है कि क्या करें कि हम इस समस्या से निकल सकते हैं। लेकिन जब आप परिस्थिति और परेशानी में घिरते जाओगे, उलझते जाओगे ना, तो आपका मन अंदर से कुंठित होता जाएगा, आप मजबूर होकर जीते जाओगे और आपके अंदर की जो शक्ति है छीन होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी और आपको वास्तव में ही घोर निराशा ही निराशा नजर आएगी। आपको वास्तव में ही जीवन जो है निराशा में लगने लगेगा। आपको लगेगा कि लाइफ मीनिंगलेस है, अब तो भाई जीवन खत्म हो गया। जब ये एक्चुअल में देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति और परेशानी जो आती है ना, थोड़े समय के लिए आपको वास्तव में ही कष्ट दे के जाती है, हिला के जाती है, दिमाग के अंदर कौंध डाल के जाती है। लेकिन जब आप स्थिर मन से बैठ के सोचोगे ना, हर समस्या का हल निकलता जाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियन पर भी मत विश्वास किया करो। लेकिन हम करते क्या है, जब भी परिस्थिति और परेशानी आती है ना, हम घड़ी घड़ी जाते हैं, लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। और देखो, लोगों का काम क्या होता है ना, छोटी सी फोड़ा फुंसी को कैंसर बना देंगे, विकराल कर देंगे। मतलब आपकी जो परिस्थिति है, परेशानी है, कुछ नहीं है, सिंपल आपको आंसर बुक मंगाना था, आपको जो गलत आंसर लग रहा था उसको फिर से रिप्लाई करना था, आपका मार्क्स सुधर जाता है। लेकिन जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करोगे ना, वो इस ढंग से पेश करेंगे कि आपको वास्तव में लगेगा कि अब तो भाई जीवन का अंत हो रहा है, अब तो कुछ नहीं बचा, एकदम सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने मन को मजबूत रखा करो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखा करो। और देखो, जो इंसान अपने आप पे विश्वास रखता है ना, वो फिर दुनिया क्या बोलती है, नहीं बोलती है, परिवार, रिश्तेदार, हित नाता क्या बोलते हैं, उनका ओपिनियन का उनके लाइफ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मन को मजबूत करके आगे बढ़ा कर